ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ। तो भागवत में कपिल अवतार की कथा आ रही है और कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत पहले से ही हमारी सनातन परंपरा में ऐसी रही है कि वेदों का, आध्यात्म का ज्ञान जो है वो परिवार के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता था। और इसीलिए ये एक तरीका बनाया गया था ताकि ये ज्ञान ना बचा रहे, हमारे बच्चों को मिले, आगे बच्चे उसको आगे बढ़ाएं। तो जो भी हो, पति पत्नी हो गुरु शिष्य बन गए, भाई बहन हो गुरु शिष्य बन गए, माँ बेटा हो गुरु शिष्य बन गए, तो आपस में परिवार में ये आगे बढ़ता है। तो यहाँ भी एक ये बात हमको देखने को मिल रही है कि भगवान माँ के गर्भ से आए, देवहूति माता के गर्भ से, और फिर वहां पर उनको ज्ञान देकर मुक्त कर रहे हैं। तो देवहूति प्रश्न पूछती है कि क्या है, ऐसी क्या चीज है जिससे एक व्यक्ति यहाँ पर मुक्त हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। तो भगवान बोलते आध्यात्म योग। आध्यात्म योग से तुम इस संसार बंधन से छूट सकती हो। अपने सारे इंद्रियों को पहले तो हमको तैयारी करनी पड़ती है, सारे इंद्रियों को विषयों से खींच लेना चाहिए और उसको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। शुरू तो ऐसे करना चाहिए, फिर धीरे धीरे जब मन एकाग्र हो तो आध्यात्म योग या भक्ति योग का सबसे उच्च चरण क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान योग भी क्या है? भक्ति योग का एक चरण है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, धीरे धीरे करके भक्ति बढ़ती है। एक रूप ईश्वर में भक्ति होता है। पहले हम अपने पूजा के घर में भगवान को देखते हैं, एक अपना इष्ट देव बनाते हैं, उसकी पूजा करते, उसमें एकाग्र होते हैं। धीरे धीरे पूरे संसार में विश्व रूप देखते हैं। गीता में हमने देखा विश्व रूप ईश्वर का दर्शन, हर वस्तु में, पूरे संसार में हर जगह ईश्वर को देखते हैं। ये करते करते जब हमारा चित्त एकाग्र होता है, भगवान बोलते देखो भाई मैं निर्गुण स्वरूप हूँ, यहाँ पर मैं चैतन्य रूप में, प्रकृति है वो, मैं तो पुरुष हूँ। तो यहाँ पर कपिल देव जी आगे क्या बताते हैं, भगवान आगे क्या बताते हैं, हम लोग श्लोक नंबर 44 पढ़ते हैं। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 44 नंबर श्लोक। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसान् निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। संसार, क्या बोलते हैं भगवान कि संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का चीज ये है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगे। तो संसार में हम बहुत सारी उपलब्धियां कर लेंगे। संसार में देखिए सफलता का मापदंड क्या है, लोग कैसे देखते हैं कि आप सफल हैं? लोग देखते हैं आपके पास संपत्ति कितनी है, आपकी डिग्रियां कितनी हैं, आपके अगल बगल कितने लोग हैं, कितने लोग और संबंधी हमने यहाँ पर जमा किया है,
ये मापदंड है। दुनिया के लोग जो है ना, जो भौतिक जीवन देखते हो जीते हैं ना, वो ऐसे देखते हैं ये सफल व्यक्ति को। लेकिन शास्त्र में, हमारे शास्त्र ऐसे देखते ही नहीं। वो तो देखते हमारे अंदर गुण कितनी है। हाँ? हम भगवान के प्रति कितने जुड़े हुए हैं। इसलिए तो देखिए, इतने बड़े बड़े पुराण लिखते हैं, तो एक मोटा पुराण लिखा जाता है। हाँ, मोटा पुराण क्या? हरिश्चंद्र पुराण। और हरिश्चंद्र पुराण में क्या लिखते हैं? उसमें क्या बताया गया? हरिश्चंद्र पुराण में सिर्फ एक गुण को बताया गया, सत्य बोलो। और इस एक गुण के लिए इतना बड़ा पुराण, और राजा हरिश्चंद्र कंगाल, एक व्यक्ति कंगाल, राजा से कंगाल में चले गए, लेकिन उनका गुणगान हो रहा है। शास्त्र उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके पैसे का गुणगान नहीं किया। वो राजा है, वैसा गुणगान नहीं किया, सत्यता का गुणगान किया। उनके अंदर जो गुण है उसका गुणगान किया। तो ये आंतरिक गुणों का ज्यादा महत्व, शास्त्र हमारे आंतरिक गुणों को ज्यादा महत्व देते हैं। वो बोलते हैं ऐसा ही व्यक्ति सफल है, शास्त्रों के अनुसार ऐसा ही व्यक्ति सफल है, जो तीव्र भक्ति योग के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाता है। तीव्र भक्ति योग क्या हुआ? तीव्र भक्ति वो है कि जब हम सब कुछ यहाँ पर भजन भी कर रहे हैं, यहाँ पर माला जप भी कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से क्रिया करते हुए भी ना हमारा मन भी उसमें लगा हुआ है। अगर हम मशीनी रूप से कर रहे हैं, मन वहां लगा ही नहीं है। किसी चीज में भी सफलता प्राप्त करने के लिए ना आपको एकाग्र होना पड़ेगा। इसलिए तीव्र भक्ति योग बहुत महत्वपूर्ण है। एकाग्र होकर भगवान की तरफ भक्ति, मन लगा होना चाहिए। शरीर तो ठीक है, शरीर सारा काम वो भी जरूरी है, जब करते रहो, हाँ, माला करते रहो, भजन करते रहो, लेकिन साथ साथ मन भी लगना चाहिए। मन ऐसा नहीं होना चाहिए कि चारों दिशा में घूम रहा है, मन भी लगा वहां होना चाहिए। आजकल वो मोबाइल के कैमरा में और इसमें भी ये मीटिंग वाले जितने भी ऐप है उसमें है ना, ब्लड योर बैकग्राउंड। आप अपने बैकग्राउंड को ना ये ब्लर्ड कर सकते हैं, ताकि जो कैमरा में है व्यक्ति वही दिखाई दे, बाकी कोई लोग दिखाई नहीं दे। तो ब्लर्ड बैकग्राउंड। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में क्या हो जाना चाहिए? ब्लर्ड बैकग्राउंड। जब हम भजन करें, जब हम भक्ति करें, जब हम इसमें लगे तो सिर्फ इसमें ही लगे, बाकी सब चीजें अगल बगल ना हमारे मन से ब्लर्ड हो जाना। तो शास्त्र क्या बोलते हैं? ये महत्वपूर्ण इसलिए है, इसको ज्यादा महत्व इसलिए दिया जाता है कि ये तो हमारी प्रकृति है। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं परम श्रेय, भगवान में अपने मन को लगाना ये परम श्रेय है। यही भक्ति योग है, यही तीव्र भक्ति योग है। तो हमको ये देखकर समझ लेना चाहिए कि बैकग्राउंड ब्लड हुआ कि नहीं, तो हमको ये समझ में आ जाएगा हमारा तीव्र भक्ति है कि मंद भक्ति है। तीव्रेन भक्ति योगेन मानो मयि अर्पितम स्थिरम। इसके बाद भगवान कहते हैं कि चलो अब ना मैं तुमको तत्व का लक्षण बताता हूं। सृष्टि के तत्व का लक्षण हम पहले देख चुके हैं, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, यहाँ स्वर्ग का निर्माण हो रहा था। भगवान से अव्यक्त, अव्यक्त से महत तत्व आता है, और महत तत्व से यहाँ पांच भौतिक सृष्टि प्रकट होती है। इसका विस्तृत वर्णन आगे भगवान तत्व विचार में करते हैं। उस तत्व विचार का वर्णन भी भगवान के स्वरूप को ही प्रकट करने के लिए है। तो पहले भक्ति आई, श्रद्धा आया, अब तत्व विचार आ रहा है, क्योंकि इसके बिना जर्नी कंप्लीट नहीं होती, यात्रा कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके बाद कहते हैं कि एक प्रकृति है और एक पुरुष है। आ गए, अभी हम लोग गीता में वही देख रहे हैं कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। तो सारे शास्त्र आपको एक ही बात बतलाएंगे।
हाँ, यहाँ पर भागवत में उसको कहानियों के माध्यम से, कथा के माध्यम से बताया गया उस ज्ञान को। तो यहाँ भगवान कपिल देव जी ने प्रकृति पुरुष का विवेचन किया, और इस विवेचन को, इस संवाद को, जो प्रकृति पुरुष का जो यहाँ पर संवाद अपनी माता जी को उन्होंने सुनाया, हाँ, उसे सांख्य शास्त्र कहा जाता है। गीता के दूसरे अध्याय का भी नाम है ना, सांख्य योग। तो यही तो मूल थीम है, हमारे पूरे शास्त्रों का मुख्य जो विषय है यही है, सांख्य योग। इसलिए गीता का दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा सार उसमें आ जाता है गीता का, सांख्य योग। लेकिन एक और षड दर्शन जो हमारे शास्त्रों में आता है, उसमें एक और आता है सांख्य दर्शन। वो सांख्य दर्शन ये चीज नहीं है जो भागवत में है। उसमें एक कपिल मुनि है, उन्होंने इस सांख्य दर्शन को यहां पर बनाया। वो एक दार्शनिक थे, ऋषि थे, उन्होंने सांख्य दर्शन को बनाया। उसमें भगवान कहीं आता ही नहीं, वो भगवान की बात करते ही नहीं, वो निरीश्वरवादी है, ईश्वर है ही नहीं वो। तो उस दर्शन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो यहाँ पर भागवत में कपिल अवतार की बात आप कर रहे हैं, कपिल मुनि, और वो जो सांख्य दर्शन का कपिल मुनि है, एक ही है क्या? नहीं, अलग अलग है। यहां पर जो सांख्य शास्त्र के बारे में बताया, सांख्य योग के बारे में बताया, वो हमारे वेद और शास्त्रों के अनुरूप है। जो गीता में ज्ञान दिया गया है वही। तो यहां पर भगवान की भक्ति का भी विस्तृत वर्णन है। यहाँ देवहूति के पुत्र रूप में आए हुए कपिल जी, ये साक्षात भगवान के अवतार है। वो जो सांख्य दर्शन वाले कपिल मुनि है, वो भगवान के अवतार हम लोग उनको नहीं मानते। तो ये भगवत भक्ति का भी वर्णन करते हैं कि देखो भक्ति भी है, ऐसा नहीं बोलते भक्ति ही है, ये ज्ञानवान कुछ नहीं है। हाँ? बड़ी समाज में इस बात को लेकर बहुत गलत धारणा है ना। ऐसी कई यहाँ पर संस्थाएं बनी हैं जो सिर्फ एक चीज को लेकर चलती है, या तो ध्यान कराएंगे आपको, या तो वो भक्ति करा देंगे, बोलेंगे भक्ति ही सब कुछ है, उसमें भी बोलेंगे कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, शिव भगवान का नाम मत लेना। तो देखो भाई, शास्त्र ऐसा नहीं बोलते। हमारे जो मुनि लोग आए, आचार्य लोग, कहीं भी देख लीजिए, वो भक्ति की भी बात करेंगे, वो भी है, सीढ़ी है, चढ़ते चढ़ते आते हैं, आप ज्ञान में भी आते हैं, तो वो सब बताएंगे। आप भक्ति योग का भी वर्णन करेंगे और प्रकृति पुरुष के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर प्रकृति क्या है? ये सारा संसार, जो भी आपको मायावी संसार दिखाई देता है ना, पंचभूत का, हाँ? ये पांच इंद्रियों से ही दिखता है ना ये संसार, और तो कुछ, ये पांच इंद्रियां बंद कर दीजिए, संसार कहाँ है? तो ये जो संसार है, ये प्रकृति है, इसका अस्तित्व पुरुष के कारण है। और पुरुष क्या है? चेतन सत्ता है, ये स्वतंत्र सत्ता है। ये यहाँ सब चीज में व्याप्त है, वही चेतन, वही ईश्वर। हम कैसे बोल सकते हैं कि ईश्वर हर जगह है? हाँ? क्या हम ऐसे देखें कि वो हमारे भगवान वासुदेव, वो चक्र लेकर यहाँ पर हर जगह पेड़ पौधे में भी दिखेंगे? ऐसे देखें कि कैसे हम बोले कि वो सर्वत्र व्याप्त है ईश्वर? वो चेतनता के रूप में ही हम बोल सकते हैं, सूक्ष्म है, वहां पर कोई गुण नहीं रह जाता। निर्गुण रूप में ही ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हो सकते हैं। अगर आप उनको सगुण रूप में ले आएंगे, एक रूप में ले आएंगे, तो ना वो एक जगह क्या हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे। अभी हम भ्रम में हैं, हमको ये अलग अलग करके दिखाई नहीं देता कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। हमको लगता है कि ये सब तो जिंदा दिख रहा है। हमको लगता है कि जड़ प्रकृति यहाँ पर अलग है, चेतन तत्व अलग है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ तो ईश्वर से ही आया है। जगत का निर्माण प्रकृति से होता है, लेकिन
चेतनता के रहने मात्र से होता है, पुरुष की उपस्थिति में होता है। पुरुष उसमें कुछ नहीं करता, वो सिर्फ रहता है, और उसके रहने मात्र से पूरा संसार क्रिएट हो जाता है। वो असंग, पुरुष सदा ही असंग है, वो कभी भी प्रकृति से बंधता नहीं। लेकिन हमको इस समय क्या लग रहा है, हम तो बंधे हुए हैं, हम बंधन में, हम सीमित हैं। क्योंकि हर समय हमको इस बात का अ, एहसास रहता है कि हम शरीर हैं। यही जो अवेयरनेस है, इसी को तो बदलना है। हम अपने देह को यह मैं हूं ऐसा मानकर प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं, और हमको लगता ही नहीं कि प्रकृति यहाँ पर क्या है, अलग चीज है, यहाँ पर चेतनता अलग है। और ऐसा कर कर हम भयंकर बंधन में बन जाते हैं। ये एक कल्पना है। और इसी कारण से हमको लगता है कि शरीर से जो चीजें यहाँ मिल रही है, शरीर में बड़ा सुख है। कैसे? जैसे ना जंगल में कोई गाय हो, तो वो क्या होता है ना, बड़े आराम से भटकती है जंगल में, फ्री, आई एम फ्री बर्ड। जो गाय है वो भी फ्री है। हाँ? और फिर कोई आता है, उसके गले में रस्सी डाल देता है, उसको खूंटे से बांध देता है। पहले तो वो गाय आराम से घूम सकती थी, लेकिन अब क्या है, वो उतने ही दायरे में घूमती है, ज्यादा नहीं। इसी प्रकार हमारा मन भी स्वतंत्र है, उसमें कोई डोरी नहीं बंधी हुई है, कोई रस्सी नहीं बंधी हुई है, लेकिन वो कल्पना कर लेता है। कल्पना ये कर लेता है कि विषयों में सुख है। अगर कल्पना कर लिया विषयों में सुख है, वही कल्पना को सत्य मानने लगे तो सुख लगेगा ना, और वही विषय फिर बांधने लगेगी, क्योंकि ये तो सब बांधती है। विषय लगता है, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय है, इसी से हम संसार का भोग करते हैं। ये लगता है कि ना, ये बड़ा सुख ही है, हम हो जाएंगे, यहाँ से हमको भोग मिल जाएगा। हा? लेकिन ये सब कुछ दुख देने वाले हैं बात। देखिए आप, यहाँ पर जितना संगीत सुन लीजिए, एक टाइम आता है जब ना आप बोर हो जाते, बोलते अरे इसमें कुछ रखा ही नहीं, क्या सुने, अब तो मजा नहीं आ रहा है। खाना खा लीजिए, जितना रसगुल्ला खा लीजिए, 3-4 रसगुल्ला खाने के बाद पेट में दर्द होने लगेगा, और वो स्वाद भी नहीं मिलेगा जो पहले वाले में मिला था। तो यहाँ पर ना, अर्थशास्त्र में एक आता है, एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बड़ा अच्छा बनाया है, जिसने भी बनाया मुझे नाम तो याद नहीं। स्कूल में बहुत पढ़े पढ़े थे इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें क्या है कि वो बोलते हैं ना कि हर चीज में ना, पहले में आपको बहुत आनंद आएगा, उसके बाद जैसे जैसे आप उसका भोग करते जाएंगे ना, उसमें ना आनंद की मात्रा कम होते जाएगी। धीरे 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 करके। तो उन्होंने तो इसको मार्केटिंग के लिए निकाला था, लेकिन ये आध्यात्म में भी फिट बैठता है, ये समझने के लिए कि ना, सभी जो सुख और भोग हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है ना, उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। पहले आपको बहुत अच्छा लगेगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में और थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरे वाले में और कम अच्छा लगेगा, चौथे वाला आप खाना भी नहीं चाहेंगे, दुख होगा। चौथा पांचवा, आप 10 रसगुल्ला खा लीजिए 2 दिन तक, क्या दुख रहेगा, पेट में दर्द, आप सोच लीजिए। जिसकी जिसकी अपनी क्षमता है उसके अनुसार। तो यहाँ पर भोग में सुख है, ये माया है, ये माया ने हमको विचलित कर रखा है, लगता है। हाँ? तो देवहूति को भी ऐसा लगा, उनको लगा है बड़ा सुख है, हमको गृहस्थ का सुख चाहिए। तो ब्रह्मचारी एक रहता है, उसको उसको लगता है अब हमने पढ़ाई कर ली, अब हमको शादी कर लेना चाहिए, अब हमको विवाह कर लेना चाहिए। ऐसे तो आराम से घूम रहा था, बड़ा बैचलर लाइफ, बड़ा सुखी था, लेकिन शादी करने के बाद खूंटे से बच गया। हम्म? उसको ये बात उस समय नहीं समझ में आती कि अच्छा भला स्वतंत्र था, परंतु अब मैंने ही खुद अपने आप को बांध लिया है। और एक बार जब बांध लिया, तो पहले तो अपने अपने को ही देख रहा था, अब नौकरी भी ढूंढो, घर भी ढूंढो, पत्नी बच्चे का भी देखभाल करना, सब शुरू हो जाता। देखिए, हम न यहाँ पर गृहस्थ आश्रम का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे जो
शास्त्र है गृहस्थ आश्रम को बहुत महान बताते हैं। हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि इस आशा के साथ गृहस्थ आश्रम में मत जाओ, ये आशा के साथ मत जाओ कि एक सुख का प्लेटफॉर्म है। हमारे शास्त्र महान बताते हैं कि ये गृहस्थ आश्रम बहुत महान है। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ाए। ये भोग करके देख लो क्या होता है, फिर अपने मन को मना लो। मुंडक उपनिषद में हम लोगों ने देखा ना, परीक्ष लोकान कर्म चितान, परीक्षा करके देख लो। क्योंकि ना आदमी मानता नहीं, हमारा मन जो है ना वो खुद करके देखना चाहता है कई बार। हाँ? वो चाहता है कि हम पहले खुद करें, खुद समझे, खुद देखे, प्रैक्टिकली करके देख ले। तो इसके कारण वो जाता है सब सुख भोगने के लिए, प्रैक्टिकली करके देखने के लिए। परीक्ष लोकान कर्म चितान कर लेता है, तब समझ में आता है कि भाई साहब इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो दुख ही दुख है। तो यहाँ पर गृहस्थ आश्रम महान है, लेकिन ना उद्देश्य जिसको पता होना उसको समझ में आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या था हमको गृहस्थ आश्रम में आने का। ऑब्जेक्टिव था कि दोनों पति पत्नी भगवान की तरफ जुड़े, सेवा और त्याग से मिले एक दूसरे के साथ। सेवा की भावना हो, देने की भावना हो, प्रेम इसी से, आप प्रेम से जुड़े एक दूसरे से। कितना प्रेम है? प्रेम में सेवा और त्याग होता है। हम देने का सोचते हैं, वो प्रेम है। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, जब हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं आसक्ति शुरू कर लेते हैं। हम सबसे अपेक्षा करने लगते हैं, अपने अगल बगल संबंधियों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, सबसे इतनी अपेक्षा करने लगते हैं कि बंध जाते हैं। और अपने आप ये सब बनाते हैं सारा ताम झाम, और फिर बोलते हैं हमको किसी ने रस्सी से बांध दिया है, कैसे मुक्त हो। तो इसमें सुख है, ऐसी कल्पना कर कर अगर आदमी कोई भी काम यहाँ करता है, गृहस्थ आश्रम छोड़ दीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है, तो ना उसको दुख मिलना ही मिलना है। क्योंकि अगर आपने सुख की अपेक्षा की तो साथ में दुख भी आएगा। तो जब ऐसा कर कर एक जीवन जी कर एक व्यक्ति को यह समझ में आ जाए ना कि इसमें रस नहीं है, इसमें कोई सुख नहीं है, तो ना वो अपने आप को आराम से वहां से निकाल लेता है। वो अपने आप को वहां से मुक्त कर लेता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती। उसको ऐसा लगता है रिश्ते भी है, वफा भी है, दोस्ती भी है यहाँ, फिर भी पता नहीं क्यों मन नहीं लगता। जब ऐसा लगे ना, तब समझिए जीवन में क्रांति आने वाली। ऐसे लोग जो होते ना महान है। वो जब ये समझ लेते हैं कि यहाँ सुख नहीं है, हमको यहाँ से अपने आप को अब निकाल लेना चाहिए, भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए, ज्ञान की तरफ आना चाहिए, ज्ञान ही हमको मुक्त करेगा, तब समझ लीजिए जीवन में बड़ी क्रांति आ गई। अपने आप वो छूटते, फिर ना कोशिश नहीं करना पड़ता, किसी से पूछना नहीं पड़ता है अभी हम ये करें क्या। कई बार हमारे आचार्य लोग जो होते हैं प्रवचन में ये उदाहरण देते हैं, कि ना जब कोई ये आके पूछे ना कि स्वामी जी हमको सन्यास अभी लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, सन्यास ले लेना चाहिए, तो उसको बोलो नहीं, अभी नहीं लेना चाहिए। क्यों? वो पूछ क्यों रहा है? जब उसके मन में ये बात आ जाएगी, अभी मन में बात आई नहीं है, अभी वो वहां से परेशान होकर निकलना चाहता है। कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है ना बहुत ज्यादा संसार से, है? दुख हो जाता है अपने परिवार, बहुत बोझ हो गया है, बहुत काम हो गया, काम से भागो। है? तो उस समय, है? ये बात जो मन में आ रही है ना, वो शमशान वैराग्य की तरह है। ऐसा वैराग्य नहीं, सचमुच वाला वैराग्य नहीं। सचमुच वाला वैराग्य तो सत्य को समझ लेना है। हमारे गुरु जी बोलते हैं कि ना यहाँ पर ना हम लोग वैरागी नहीं है, वो सन्यासी है वो लोग, तो हम लोग वैरागी नहीं है, वैरागी तो आप लोग हैं। क्योंकि सन्यासियों को देखकर लोग बोलते हैं ना बड़े वैरागी हैं, देखो सब कुछ छोड़ दिया, कितने अच्छे बड़े वैरागी हैं। तो स्वामी जी बोलते हैं कि ना भैया वैरागी तो आप लोग हैं,
कि भगवान को छोड़ दिया। भगवान को छोड़ के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। हाँ? वैरागी तो आप लोग हैं। हम लोगों ने तो जो ठीक था, जो प्राकृतिक रूप से ठीक है वो किया ना। सत्य को पकड़ा, तो सत्य को पकड़ो ना, प्राकृतिक है वो। और ये मन भी नहीं लगेगा हमको, क्योंकि ना हमारा जो ये बना है, हम है वही ना। अपनी प्रकृति से हटकर हम यहाँ कुछ भी काम करेंगे तो हमको कहाँ सुख मिलेगा? क्योंकि हमारी प्रकृति वही चेतन तत्व, वही सुख स्वरूप है। तो अब देवहूति प्रश्न पूछती है, भगवान आपने कहा कि स्वरूप से तो पुरुष असंग है, लेकिन अभी भी वो प्रकृति के साथ है, माया में आसक्त हो गया है, बंधन में आ गया है। अब किसी तरह वो बंधन से छूट भी जाता है, तब भी यदि वो माया और उसके बंधन में फिर से आ जाए तो क्या होगा? हा? हा? एक बार हमको बात समझ में आ गई तो ना हम फिर वापस नहीं जाता। एक बार हमने सत्य को देख लिया, ऐसा नहीं होता कि हम फिर से वापस उसी दलदल में चले जाए। एक बार देख लिया कि वहां दुख है, वो तो दलदल है, वो माया है, वो अज्ञान स्वरूप है। एक बार देख लिया कि वो अज्ञान स्वरूप है तो उसमें पुनः वो वापस नहीं आ जाता। परंतु हमें कई बार ऐसा लगता है कि जैसे माया फिर से आ गई हो। अगर ऐसा लगता है तो माया के तत्व को अच्छी तरीके से अभी हमने देखा नहीं है, तभी ऐसा भ्रम हो जाता है। जब हम अच्छे प्रकार से देख लेंगे, एक बार देख लिया ना, एक बार सत्य को देख लिया, तो फिर झूठ को क्यों पकड़ेंगे? नहीं पकड़ सकते। तो आइए आगे श्लोक पढ़ते हैं, तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय का 24वां श्लोक। हाँ, भगवान क्या बोलते हैं? भुक्त भोगा परित्यक्ता मुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यसः इष्ट दोषाच नित्यता नैश्वरस्या शुभम धत्ते परस्या शुभं दत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। त्वे महीम् स्थितस्य च। तो देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं भगवान कि एक बार ना दोष दिख गया ना, गीता में भी भगवान बोलते हैं कि ना यहाँ पर संसार में दुख दोषानुदर्शनम, इन सब चीजों में आप ना दुख और दोष देखिए, तभी ना वहां से आपका मन हटेगा। योग शास्त्र में इसको बोलते हैं, ये टेक्निक है, प्रतिपक्ष भावना। जिस चीज से आपको मन हटाना, जो भी चीज का, उसमें दोष देखे ना, उसमें देखिए दुख है, निकाल निकाल के खोल खोल के एकदम लिस्ट बनाइए कि क्या क्या दोष है, अपने आप मन हट जाएगा। इतना दोष है, हमने तो सोचा ही नहीं था। जब गंदगी दिखेगी तो क्यों रहेंगे वहां? वो तो त्याग देंगे हम अपने आप। तो एक टेक्निक है, अगर कहीं आपका मन कहीं से नहीं हट रहा ना, हटाने के लिए टेक्निक है। देखो बड़ा पूरा लिस्ट निकालो कि कितना दुख और दोष है, दर्शन करो, अपने मन को पूरी तरह से बैठा दो कि ना ये दुख और दोष वाली चीजें हैं। तो एक बार जब भोग कर लिया, उसमें देख लिया ना, और कई लोगों को ना तो जीवन भर भी पता नहीं चलता, कितना उम्र हो जाता है फिर भी वो पूछते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, पता है नहीं। उनसे पूछो जीवन का उद्देश्य क्या है, नहीं पता। बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत डिग्रियां हैं, 60 साल हो गया, 65 साल हो गया, इतना जीवन जी लिया, सब देख लिया भोग करके, लेकिन ना त्यागने बड़ी कठिनता होती है। समझ में नहीं आ रहा, अभी भी पढ़े, अरे समझ में नहीं आता आता कि हम आए क्यों थे यहाँ, अपना जीवन क्यों जी रहा है। लेकिन जिनको ये बात पता चल गई ना, देखो बड़ी क्रांति है जीवन। खा कर समझ गए, गुठली उठली खा लिया, सब जीवन में सब भोग कर लिया, उसके बाद ना समझ गए ये भी बड़ा एक चरण है जीवन में, बड़ा क्रांतिकारी चरण। अपने आप को संभाल लिया, संयमित कर लिया, इसी जीवन में मोड़ लिया भगवान की तरफ, मोड़ लिया ज्ञान की तरफ, इसी जीवन में चूस कर छोड़ दिया। अब तो कुछ रह ही नहीं गया है उसमें, लेने क्या जाऊं मैं, दिख गया वहां पर
कितना दोष है उसमें, कितना दुख है। तो ऐसे लोग ना भुक्त भोगा परित्यक्ता, भुक्त भोगा है, जो भुक्त भोगी है, जिसने भोग लिया, समझ लिया, वो फिर क्यों वो काम करेगा। उसने उसको पूरी तरह से छोड़ दिया। क्यों? पूरी तरह से देख लिया कि उसमें अब सुख नहीं है। शमशान वैराग्य नहीं आया कि ना बहुत भयंकर परेशानी हो रही है, बोझ है, बहुत काम है, छोड़ के जाएंगे, ऐसा नहीं। उसमें दुख दोषानुदर्शनम, दृष्ट दोषा, उसमें दोष दिखाई दे। जो गीता में बात आएगी ना, वही भागवत में भी बात आएगी। वहां बोल देते हैं दुख दोषानुदर्शनम, यहाँ पर इस श्लोक में बोल देते हैं दृष्ट दोषा। भगवान आएंगे तो वही बात बताएंगे हर जगह, चाहे उपनिषद में चले जाओ वही बात बताएंगे। हाँ? कि अब तो दोष हमने देख लिया, अब कुछ खाऊंगा तो पेट में दर्द होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा, इसलिए अब नहीं, अब मुझे उसको, मैंने उसको छोड़ दिया। परीक्ष लोकान हो गया हमारा, कर्म करके हमने देख लिया, गृहस्थ आश्रम में भी जी के देख लिया कि इसमें सुख नहीं है। सुख तो एकमात्र वही ईश्वर में है। नैस्वरस्या शुभम धत्ते, जैसे छिलका या गुठली सब छोड़ दिया खा पी कर, वो छिलका गुठली हो गई, वो लेने का मन करेगा क्या, आकर्षित करेगा हमको कि वो छिलका गुठली को भी ले ले? नहीं करेगा ना, हमने तो खा के छोड़ दिया, अब नहीं जाना होगा। अब कुछ रखा नहीं, कोई रस नहीं है, सब निचुड़ गया। स्वे महिमनी प्रतिष्ठित, अपने महिमा में स्थित हो गए। ज्ञान प्राप्त करके, भक्ति करके, ज्ञान प्राप्त करके अपनी महिमा में स्थित हो जाते हैं। फिर तो माया ऐसे व्यक्ति को छू भी नहीं सकती। निधि ध्यासन कर लिया, अपने आप को इतना निधि ध्यासन करो, इतना निधि ध्यासन करो कि निष्ठ हो जाए, रोम रोम में आपको ये बात पता चल जाए कि आप वही आत्मा हो, आप वही पुरुष हो, प्रकृति नहीं हो। तो प्रकृति तो झूठी है, कल्पना की हुई है यहां से। हा? ये तो प्रोजेक्शन है, हमारे बुद्धि का, पूरी माया प्रोजेक्शन। और शास्त्र उदाहरण देते हैं कि किसी को अगर ये बात नहीं समझ में आए तो अपने सपने को देखना चाहिए, कैसे हम सपने में संसार बना देते हैं। हाँ? पूरा संसार क्रिएट कर देते सपने में, और उसमें पूरा, थोड़े देर के सपने में पूरा जीवन जी लेते हैं हम। किसने बनाया उसको? वही चेतनता ने। वो चेतनता तो वहां भी था, उस सपने में भी था, तीनों अवस्था में रहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, हाँ? तीनों में रहता है वो चेतनता, वहां भी था। तो वो चेतनता के रहने मात्र से हमने अपने मन से पूरा ये संसार बना दिया। जब जगते हैं तो पता चलता, अरे ये तो कल्पना था। ऐसे ही ना, पहले दुख दोषानुदर्शन करके आधा जगते हैं थोड़ा जग लिए कि अब हमको उस तरफ नहीं जाना। फिर जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन करते हैं, पूरा जग जाते हैं, निध्यासन में बार बार करके निष्ठ हो जाते हैं इस ज्ञान में कि हम तो वही आत्मा है, हम वही चेतनता है, हम वही ईश्वर हैं। अगर तीव्र साधना इतनी हो जाए ना, फिर ना इस संसार से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कैसे भी रह सकता है, हाँ? कोई भी वस्त्र पहन सकता है, अपने संबंधों के साथ गृहस्थ में भी रह सकता है, संन्यास में भी रह सकता है। नहीं तो अगर ये ज्ञान नहीं है ना, तो कहीं भी जाएंगे तो दुखी हो। गृहस्थ में रहेंगे तब भी दुखी है, वहां से छोड़ के संन्यास में जाएंगे तो वहां भी दुखी रहेंगे। सिर्फ वस्त्र बदल गया तो क्या फिर भी दुखी रहेंगे, ज्ञान नहीं है। वस्त्र बदलने का उद्देश्य क्या होता है? कि आपने यहाँ से गृहस्थ आश्रम को छोड़ा, संन्यास आश्रम में गए, इसलिए कि इस ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो सके, ज्यादा से ज्यादा समय हम दे सके। ज्यादा से ज्यादा समय देने के लिए हमने दुनिया को छोड़ दिया, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे व्यवहार करने होते हैं। हमारे वेदों ने बहुत सारा व्यवहार बताया है कि गृहस्थ आश्रम में हो तो बहुत सारे व्यवहार करने पड़ेंगे, शादी भी है किसी का, वहां भी जाओ, लोगों के साथ मेल जोल रखो, बहुत समय देना पड़ता है, आपका समय जाता है। संन्यास आश्रम में आ गए तो बहुत पूरा का पूरा समय मिल जाता है। हाँ? कोई यहाँ पर देखना नहीं कि कौन संबंधी है कौन नहीं, कोई संबंधी नहीं रह गया, पिंडदान कर दिया आपने तो। हाँ? उसके बाद कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है। हाँ?
सब कुछ छोड़ दिया। तो यहां पर आपको समय मिल जाता है। तो आप जब बदलते हैं, ये जो बदलते हैं आश्रम, समय समय देना मुख्य है। आप कितना समय दे रहे हैं इसके लिए? निधि ध्यान कर रहे हैं, श्रवण मनन अच्छी प्रकार से कर लिया, निधि ध्यान कर, कितना समय दो? बाहर की सभी चीजें हम बदलते क्यों है? समय देने के लिए। तो आप कैसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, हमारे स्वामी जी बोलते हैं कि आज की व्यवस्था में अगर किसी को बहुत कठिनता है या ऐसा मन नहीं है, क्योंकि सब लोग संन्यास नहीं ले सकते हैं, तो वो मन से आश्रम बदल सकते हैं और इसको प्राप्त कर सकते हैं। मन से हमने यहाँ पर अपने आप को ऐसा बना लिया कि ना, अब ना हम दुनिया के लोगों से थोड़ा दूर होकर अपना पूरा समय हम इसमें दे पा रहे हैं। जितना समय देंगे उतनी तीव्र भक्ति होगी, उतना तीव्र साधना होगा, और उतना ही ज्यादा हम फिर वहां पहुंचने के नजदीक हो जाएंगे, पहुंचते जाएंगे, नजदीक पहुंचते जाएंगे, और पहुंच पहुंच कर, है ना? और जितना आप इसमें साधना में जितना इसकी तीव्रता बढ़ाएंगे ना, आपको देखिएगा ये होता है कि ना सब तरफ से मदद मिलना शुरू हो जाता है। गुरु ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा ढूंढ रहे थे कि जो ना हमको घर बैठे बैठे ना व्हाट्सएप पर बता दे और उसमें बता दे, ऐसा कोई गुरु हो जो वेदों का ही ज्ञान दे, जो पारंपरिक दे, जो वैलिड ज्ञान दे, वो भी मिल जाता है। जैसा आप इच्छा करेंगे ना, होने लगे। भगवान के पास बहुत फैसिलिटी है सब। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपने क्या इच्छा की, आपने क्या संकल्प किया। हमारा संकल्प ये है। तो जब आध्यात्म योग करने के लिए हमारा इच्छा क्या होता है, आध्यात्म योग वो निष्काम है। जब आप निष्काम चीजों की इच्छा करते हैं ना, भगवान से जुड़ने की, वो तो आपको कामना से छुड़ा दे। कई लोग बोलते हैं ये आप ज्ञान पढ़ रहे हो, ये भी तो कामना है ना, प्रवचन में जाना है। हाँ? कई लोग निरीश्वरवादी लोग होते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं, वो खाली बोलते हैं बस हाँ, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। ठीक है लेकिन ये बोलना यहाँ पर कि ना सिर्फ हु एम आई और बाकी ईश्वर नहीं है, हैं? तो ये तो जो उन्होंने बताया था वो भी उन्होंने ऐसा नहीं बताया था। यहाँ पर ईश्वर है। तो इस प्रकार से हमको साधना में आगे बढ़ना, तीव्र करते जाना, सहायता अपने आप मिलेगी। भगवान के पास बहुत गुरु है, कोई भी गुरु भेज देंगे। जो भी चाहिए आपको, वातावरण चाहिए वो भी मिलने लगेगा, कोई परेशान कर रहा हो वो भी छोड़ जाएगा चारों तरफ से अच्छा वातावरण हो जाएगा, गुरु भी मिल जाएंगे। इसे संकल्प होना चाहिए, आपकी तरफ से संकल्प होना चाहिए, हमारी तरफ से संकल्प, हमारे भीतर से संकल्प होना चाहिए कि हमको ये प्राप्त करना है, हमको मुक्त होना है। तो आज हम यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।